हेलो एवरीवन। प्रायोगिक ज्यामिति के अध्याय में ही चैप्टर में ही हम आज एक्सरसाइज 4.5 करेंगे, जिसमें अद्वितीय चतुर्भुज बनानी है, यानी जिनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो उनका बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक वर्ग बनाना है जिसकी भुजा दे रखी है। तो हमें ध्यान होना चाहिए कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। इसका मतलब ये भी 5.1, ये भी 5.1 और ये भी 5.1, और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम 5.1 एक रेखा खींचते हैं, यानी एक रेखाखंड लेते हैं, एक रेखाखंड आर जो 5.1 है। उसके बाद हम आर पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक चाप लगाएंगे, उसके बाद 0 पे रख के पहली चाप 60 की, फिर 120 की। 60 और 120 का हम आधा करेंगे तो वो हमारे पास 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी प्रकार से इस पे चाप लगाएंगे और पहली 60 की, फिर 120 की, और इसका आधा करके हम एक 90 डिग्री का इस पे बन जाएगा। तो हमने 90 डिग्री के दोनों बना लिए। अब ये दोनों भुजाएं भी हमारे 5.1 होने चाहिए। तो इतना प्रकार खोल लेंगे हम और यहीं पे रख के एक चाप इस पे लगा देंगे और एक यहाँ पे रख के इस एक चाप लगा देंगे 5.1 की। तो ये हमारे पास ए बिंदु आ जाएगा और ये हमारे पास डी बिंदु आ जाएगा। ए और डी को हम मिला देंगे, यहाँ से ए और डी को हम मिला देंगे तो हमारे पास ये वर्ग बन जाएगा, जिसकी केवल हमें एक भुजा पता थी, लेकिन हमें इसके गुण पता था कि साथ में कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। उसके बाद रहता है एक समचतुर्भुज बनाइए जिसके विकर्ण दिए हुए हों। तो विकर्ण दिए हुए हों तो इसके समचतुर्भुज के हमें विकर्ण पर आधारित एक गुण याद रहना चाहिए कि इसके जो विकर्ण है वो परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक का मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पे काटते हैं और बराबर भागों में बांटते हैं एक दूसरे को। तो हम ये पहला विकर्ण इसका लेते हैं, ये मान लेते हैं 5.2 ले लेते हैं रफ आकृति के लिए, और एक ये इसको काटेगा तो ये इस तरह से कुछ आकृति हमारे पास आएगी। ये मान लेते हैं हम कि ABCD एक है हमारे पास, तो ये हमारे पास 6.4 रहेगी। तो ये जो कोण है ये 90 डिग्री के बनेंगे और ये बराबर हिस्सों में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5.2 ले लेंगे, 5.2 खींचेंगे, 5.2 खींच के AC इसका नाम दे लेते हैं, 5.2 है ये सेंटीमीटर। अब इसका हम समद्विभाजन करेंगे क्योंकि हमें समद्विभाजन पर ही 90 डिग्री का कोण बनता है। तो आधे ज़्यादा प्रकार खोलेंगे इसका, और एक चाप यहीं से ऊपर एक नीचे, A से एक चाप एक नीचे, एक C से उतना ही प्रकार खुला रख के एक चाप ऊपर एक नीचे। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो चाप आएगी तो इसको हम मिला देंगे, ये हमारा O बिंदु आ जाएगा। तो इसको हम डॉटेड लाइन से इसलिए बना रहे हैं कि ये हमारी स्पोर्टिव रचना है। उसके बाद हम जो ये वाला देखते हैं तो इसका समद्विभाजन करना है हमें, तो इसके बटे 2 कर देंगे। तो 2 से इसको जब हम काटेंगे तो 3.2 सेंटीमीटर, यानी 3.2 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेंगे, O पे रखेंगे और एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, यानी एक यहाँ एक यहाँ, यहीं पे O पे रख के एक चाप ऊपर और एक नीचे। जो ये हमने काटा है इसको हम नाम दे देते हैं B और इसको देते हैं D। D और D को हम मिला लेंगे।
बी और डी को हम मिलाएंगे, बी और डी को हम इस तरह से मिला लेंगे तो हमारे पास चतुर्भुज बन जाएगी, समचतुर्भुज। क्योंकि इसकी ये सारी भुजाओं की लंबाइयाँ समान है, जब हम इसको नापेंगे तो ये सारी भुजाओं की लंबाइयाँ समान होगी। जब आप बनाओ तो इसको नाप के भी अपना जांच कर सकते हैं कि हमारा सवाल जो रचना की है वो सही बनी है कि नहीं। उसके बाद एक आयत बनानी है जिसकी आसन्न भुजाएं बराबर, आसन्न भुजाएं दे रखी है 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो आसन्न भुजाएं जो साथ लगती हुई होती हैं, और आयत में भी हमारे पास प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये मान लेते हैं कि हम ABCD आयत बना रहे हैं, तो इसके आसन्न भुजाएं ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, इसके सामने वाले ये 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर लेंगे नीचे, 5 सेंटीमीटर खींच के AB, और A पर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। 90 डिग्री कोण हम कई बार बना चुके हैं, तो अब समझ आ गया होगा कि एक चाप लगाएंगे और यहाँ पे रख के प्रकार को पहले 60 की चाप, फिर 60 पे रख के 120 की चाप, और इसका आधा 60 और 120 का आधा। तो इस तरह हमारे पास 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। इसी तरह इस पे 90 डिग्री कोण बनाएंगे, एक चाप लगाएंगे पहले 60 की, फिर 120 की और इसका आधा। तो ये हमारे पास 90 डिग्री कोण बन गए। अब हमें ये वाली रेखाएं लेनी है, भुजाएं लेनी है, तो ये 4 सेंटीमीटर हम खोल लेंगे और A पे रख के इस पे चाप लगा देंगे, और इसी तरह B पे रख के एक चाप लगा देंगे, और तो हमारे पास ये C बिंदु आ गया, ये हमारे पास D बिंदु आ गया। तो यहाँ से हम इसको मिलाएंगे, तो ये हमारा आयत बन गई हमारी ABCD, ये हमारे पास आयत बन जाएगी। अब हमारे पास चौथा सवाल है, वो ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज OKAY बनाइए। ओके, जब हमारे पास ओके है, ये एक समांतर चतुर्भुज बनानी है OKAY। ओके हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर है, ओके 4.2 सेंटीमीटर है। अब ये कहता है कि ये बनाइए और बताइए क्या ये एक अद्वितीय चतुर्भुज है या नहीं है। तो सबसे पहले बात कि समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हमें कम से कम इसका एक विकर्ण जरूर चाहिए, दो भुजाएं और इसका एक विकर्ण हमें ज़रूर चाहिए। तो जब हम इसको बनाएंगे तो या तो इसका ये विकर्ण मिलना चाहिए हमें, या ये हमें क्या नाम है कोण पता होना चाहिए। तो उसके जब ये बनाते हैं, अगर ये कोण पता होगा तो ये अद्वितीय चतुर्भुज होगी। तो इसलिए हम इसको ये कोण मान लेते हैं कि 90 डिग्री का है, तो इसको हम बनाएंगे। तो ये हम ओके खींच लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर, और इस पे हम 90 डिग्री कोण बना लेते हैं। जब ये 90 का बनेगा तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का जोड़ 180 होता है। तो ये 90 का, तो ये भी 90 का बनेगा, तो इस पर भी हम 90 डिग्री कोण बना लेंगे। जो कि हम सीख चुके हैं, इस पर भी हम 90 डिग्री कोण बना लेंगे। तो इस तरह से हम 90 डिग्री कोण बना लेंगे, और 4.2 सेंटीमीटर खोल के प्रकार और इस पे चाप लगाएंगे और एक इस पे चाप लगाएंगे, क्योंकि ये बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास A, ये Y। तो हमारा जो है वो AY को हम मिला देंगे। तो ये हमारे पास समांतर चतुर्भुज बन गई, और अद्वितीय इसलिए है क्योंकि ये आयत से बनी है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का मान के बनी है, वरना दो भुजाओं से ये नहीं बन सकती है। तो आशा है कि सवाल समझ आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको देखने के लिए मिल सके।